पूरे उदयपुरवाटी कस्बे में 11 नए ट्यूबवेल स्वीकृत करवाए पानी की समस्या के लिए। उनमें से एक अपने बनी मोहल्ले में भी है। तो पानी की समस्या अभी कुछ ही दिनों में दूर हो जाएगी। अभी दौलत जी बता रहे थे 135 करोड़ रुपए पानी के लिए आए हैं, वो इन्हीं गर्मियों में खर्च होंगे। और इन गर्मियों के बाद में तो अपने को हिमालय का पानी आने वाला है और अगले 2 साल में हर घर में हिमालय का पानी आएगा, मीठा पानी आएगा। अपने उदयपुरवाटी और सूरजगढ़ दोनों विधानसभा क्षेत्रों के लिए लगभग 2900 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। तो वो पैसा अपने यहाँ पानी के लिए लगेगा। तीसरा, हॉस्पिटल में अपने ट्रॉमा सेंटर नहीं था। पहले कोई भी बीमार हो जाता था, किसी की भी टांग टूट जाती थी एक्सीडेंट में, तो उसको सीधा सिक्कर रेफर करते थे, अपने यहाँ कोई इलाज नहीं होता था। लेकिन ये इस बार पहली बार हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने और हमारे विधायक श्री राजेंद्र सिंह जी गुड्डा की सिफारिश पर मुख्यमंत्री जी ने यहाँ ट्रॉमा सेंटर खोला है। और उस ट्रॉमा सेंटर में 32 डॉक्टरों का स्टाफ एक्स्ट्रा लगेगा। और अब किसी को इलाज के लिए सीकर जाने की जरूरत नहीं है, उदयपुरवाटी में ही हड्डियों का इलाज भी होगा। पानी आ गया। एक अपने स्टेडियम आया है। काफ़ी बच्चे अपने यहाँ के थे जो बाहर स्कूलों में पढ़ने जाते थे, क्योंकि यहाँ सरकारी कॉलेज नहीं था। यहाँ प्राइवेट कॉलेजेज हैं जो महंगी फीस लेते हैं। तो अब महंगी फीस से अपने जितने भी पढ़ने वाले लड़के लड़कियाँ हैं उनको ये परेशानी नहीं होगी, क्योंकि सरकारी कॉलेज में नाम मात्र की फीस लगती है। तो कई वर्षों से अपनी मांग चल रही थी, वो सरकारी कॉलेज की मांग भी अपनी पूरी हो गई है। एक बड़ा खेल स्टेडियम भी यहाँ बनेगा। ये बातें, ये जितने भी सौगातें मुख्यमंत्री जी ने दी हैं हमारे विधायक महोदय के कहने पर, वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के कारण से दी है। वो इसलिए कि आप लोगों ने यहाँ कांग्रेस का वोट बनाया, इसलिए इतना अपने को कुछ मिला है। अगर यहाँ कांग्रेस का वोट नहीं मिलता तो इतनी सौगातें अपने को जो मिली हैं जिले में सबसे ज़्यादा वो मिलती नहीं। तो सबसे ज़्यादा अपने को पैसा मिला है पूरे ज़िले में। पूरे ज़िले में सीकर, झुंझुनू, शेखावाटी के अपन तीनों ज़िले देख लें, उन सबसे ज़्यादा पैसा यहाँ मिला है। अब बात करें अपन अपने मोहल्ले की, शायद मैं इस रोड से इधर का दूसरा ऐसा चेयरमैन बना हूँगा जो इस मोहल्ले का हूँ। और इस मोहल्ले में तो पहली बार ही बने, अपने हनुमान जी वाइस चेयरमैन बने थे पहले। तो अपने मोहल्ले का तो याद ध्यान रखना ही है, लेकिन साथ आप लोगों को भी ध्यान रखना है। देखो, यहाँ की साफ सफाई की व्यवस्था है, वो अपने लोगों के जुम्मे। अपन अगर रहेंगे, ठीक रहेंगे तो ही सुचारू रूप से होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो इसलिए मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि घर का जितना भी कचरा है उस कचरे को एक पीपा में या बर्तन में या किसी भी प्लास्टिक के थैले में बांध के रखो, और जो गाड़ी आती है कचरा लेने वाली उस गाड़ी में डाल दो। और गाड़ी में भी आपको डालने की जरूरत नहीं है, आप तो गाड़ी के पास ले आओ। गाड़ी में डालने के लिए एक आदमी और रख रखा है हमने, वो शायद आप लोगों को ध्यान नहीं होगा। उस कर्मचारी की ड्यूटी यही है कि वो पात्र में से आपके हाथ में से उठाएगा, ट्रॉली में वो ही डालेगा, आपको डालने की जरूरत नहीं है। कई बार क्या होता है, छोटे बच्चे होते हैं वो ऊपर डालते हैं और वो कचरा उन्हीं पे पड़ जाता है। कई बार औरतें नहाई हुई रहती हैं और वो कचरा डालते हैं, लेकिन उठ के वापस गिर जाता है। तो इसलिए हमने ये व्यवस्था की है कि कचरा डालने वाला कर्मचारी दूसरा होगा, वही डालेगा, आपको डालने की जरूरत नहीं है। और घर के बाहर अपन देखो, बिल्कुल भी प्लास्टिक नहीं डालें, कचरा नहीं डालें। अगर आप खुद ये ध्यान रखोगे तो 2-3 दिन में अपने आप सफाई हो जाएगी। सफाई तो रोज हम करते हैं, लेकिन अपन ही बिगाड़ देते हैं। और देखो, किसी के घर के सामने कचरा नहीं होना चाहिए। दूसरा डाल जाए तो मना करो और खुद डालो मत। 3-4 दिन में आपके पास अच्छा रिजल्ट आएगा। वैसे हम विशेष सफाई अभियान भी चला रहे हैं सभी मोहल्लों में। यहाँ से शुरुआत करेंगे, साकमरी रोड पे तो फिलहाल चल रहा है, इस मोहल्ले में भी चालू करेंगे। विशेष सफाई अभियान होगा जिसमें सड़कें आपको अच्छी मिलेंगी। एक अभी भाई साहब कह रहे थे विनोद जायसवाल पढ़ने के लिए, मैं बता रहा हूँ, अपने बनी मोहल्ले में अंबेडकर भवन बना हुआ है। वहाँ बड़ा हॉल है, 2 कमरे हैं, बैठने की अच्छी जगह है, बिजली है, पंखा है। अपन लोग उसका उपयोग कर सकते हैं। वहाँ अपने बच्चे बैठ के पढ़ सकते हैं। वो फिलहाल यूँ ही पढ़ा है, उसका उपयोग सही ढंग से हो सकता है। अपन वहाँ कोई सामाजिक मीटिंग भी कर सकते हैं, उसका उपयोग अपन लोगों को लेना चाहिए। दूसरा, आवारा पशुओं की बात विनोद जी ने कही, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि शायद 1 महीने बाद में आपको आवारा पशु नहीं मिलेंगे।
हम ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि आवारा पशुओं को सबको आप अपने मोहल्ले में नहीं रहेंगे और कहीं भी जाएं, लेकिन अपने मोहल्ले में नहीं रहेंगे। किसानों को परेशान कर रहे हैं आवारा पशु, उनका भी ध्यान है। और कई जगह सुअर भी परेशान कर रहे हैं आवारा, उनकी भी हम व्यवस्था कर रहे हैं। तो अपन खुद भी ध्यान रखेंगे तो अपना गांव भी अच्छा होगा, अपना मोहल्ला भी अच्छा होगा। और मेरी कोशिश ये रहेगी, चेयरमैन तो अब तक खूब देखे होंगे आपने, लेकिन आपको कस्बे में क्या हो रहा है ये 2 महीने में, तब 2 महीने में आपको नजर आ जाएगा सफाई रोशनी का। तो और सफाई रोशनी के अलावा जो विकास काम होंगे, पहले सड़कें ऐसी बनी थी जो आज तो डाल रहा है, दूसरे दिन टूटती हुई नजर आ रही थी, दूसरे नहीं तो महीने 2 महीने वो टूट जाती थी। लेकिन अब जितने भी काम होंगे मापदंड के अनुसार होंगे और पुख्ता काम होंगे। और जो रास्ते हैं, रास्तों को भी चौड़ा किया जाएगा। रास्ता चौड़ा करने में काफी लोगों को परेशानी होगी, लेकिन गांव वालों को खुशी भी होगी। रास्ते चौड़े होंगे तो सबको फायदा होगा। आज अपने मोहल्ले में अपन 3 नंबर चुंगी से आते हैं, बारात की बस तो टिटोड़ा के पास ही रुक जाती है, आगे आती ही नहीं। इसके लिए मैं ऐसी बनी में कभी बारात की बस गई नहीं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये 2021 है, 2021 के अंदर बने में बारात की बस चली जाएगी। ऐसे और भी काम आपको देखने मिलेंगे, आपको अजूबे काम मिलेंगे। अभी हम कोई एस्टिमेट बना रहे थे साकम्बरी रोड पर, काफी लोग इकट्ठे हो गए, बोले क्या करें भाई, करेंगे 5-10 दिन में देखना क्या करेंगे, उसके बाद में देखना। तो जो भी होगा अच्छा होगा और बड़ा अजनबी होगा। आप लोगों ने सोचा नहीं होगा, उससे भी ज्यादा होगा। जैसे इस बजट में किसी ने नहीं सोचा था कि उदयपुर वाटे को कॉलेज भी मिल जाएगी, स्टेडियम भी मिल जाएगा, ट्रॉमा भी मिल जाएगा, 10 किलोमीटर सड़क लाइन भी मिल जाएगी, किसी ने नहीं सोचा था। मंत्री जी भी बजट के पहले दिन शाम को हम साकम्बरी रामकर्ण जी के यहाँ वो स्वागत समारोह कर रहे थे गौशाला में, यही समय था। मैंने मंत्री जी को कार में कहा कॉलेज तो मिल जाएगी क्या, तो मंत्री जी ने कहा 99% मिल जाएगी। मैंने कहा 1% कहाँ गई, बोले 1% तो ऐसा जब मेरे को मिलेगी ना तब बताऊंगा। और फिर सुबह दूसरे दिन 11:15 बजे सबसे पहले उन्होंने मेरे को ही फोन किया कि कॉलेज भी मिल गई, ये भी मिल गया, सब मिल गया। मैंने कहा बड़ी खुशी की बात है। तो मंत्री जी को भी ये नहीं था कि इतने हो जाएगी। तो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा, हमारी टीम में सारे लोग लगे हुए हैं, दौलत जी हैं और भी हैं। हम सब लोग मिलकर इस तरह की योजनाएं बना रहे हैं, दिन रात यही काम कर रहे हैं। मैं तो सुबह उठा था 6 बजे, सुबह सफाई कर्मचारियों को भी देखने जाना पड़ता है कभी कभी, और कभी कॉलेज की जगह देखने गए थे, स्टेडियम की जगह देखने गए थे। तो हम तो दिन भर लगे रहते हैं। और आज के इस मेरे मोहल्ले में मेरा स्वागत करवाया, वाइस चेयरमैन जी का करवाया, बाकी पार्षदों का करवाया। इसके लिए मैं हमारे दिलीप जी एसवाल और इनकी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने ये स्वागत समारोह आयोजित किया और हमारा सम्मान बढ़ाया। धन्यवाद। जय फुले, जय अम्बेडकर।